Well, students, today we will discuss about the components of the scale of stimulus variation. आज हम स्टिमुलस वेरिएशन के जो कंपोनेंट्स हैं, जो घटक हैं, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। पहले हमने द स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट किया था, जिसको हिंदी में पुनर्वलन कौशल कहते हैं, और द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन को हम हिंदी में उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं। इन दो स्किल्स में सबसे जो विशेष अंतर है वो ये होता है कि जो स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, जैसे ही हम लोग स्टेज पे आते हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो हमारा ये जो कौशल है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो यूज होना शुरू हो जाते हैं। परंतु द स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट में जब हम अपने कंटेंट को या विषय वस्तु को पढ़ा लेते हैं, तो उसके बाद जब हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं, तब हम उन कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। सो आज मैं आपको स्टिमुलस वेरिएशन के जो कंपोनेंट्स हैं उनके विषय में बताऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला जो हमारा कंपोनेंट है वो होता है नंबर 1, मूवमेंट। पहला हमारा जो कंपोनेंट है वो होता है मूवमेंट, यानी कि संचालन। ये जो संचालन है या जो मूवमेंट है, ये 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप्स। मूवमेंट 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला जो मूवमेंट का हमारा जो ढंग है वो होता है डाई से या लेक्चर स्टैंड से लेकर के ब्लैक बोर्ड तक, यानी कि इस प्रकार से ब्लैक बोर्ड तक हम लिखने के आते हैं। ये हमारी पहली जो काइंड ऑफ मूवमेंट है। देन जो हमारी सेकंड मूवमेंट है वो होती है कॉर्नर टू कॉर्नर। इस प्रकार से कॉर्नर टू कॉर्नर हमारी मूवमेंट होती है। और जो हमारी थर्ड मूवमेंट है वो होती है डाइस टू द क्लास और टू द स्टूडेंट्स। सिंपली टू सुपरवाइज के जो हम पढ़ा रहे हैं, क्या जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, उसको लिख रहे हैं अपनी नोटबुक के ऊपर, उसको नोट डाउन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट है द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन का, वो होता है मूवमेंट, जो कि 3 प्रकार की होती है। देन उसके बाद जो हमारा सेकंड मूवमेंट है नंबर 2, ये होता है जेस्चर्स। जेस्चर्स अर्थात हाव भाव। हमारे जेस्चर्स क्या है, हमारे हाव भाव क्या है? जब हम किसी विषय वस्तु को, जो सब्जेक्ट मैटर को कक्षा के अंदर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जो जेस्चर्स हैं वो हाथों के द्वारा, आईब्रोज के द्वारा, हमारी नोडिंग, सिर को हिलाना, ये जो सारी चीजें हैं, इनका प्रयोग किया जाता है जेस्चर्स के द्वारा। कि हमारे जेस्चर्स क्या है, हमारे हाव भाव क्या है, ये हमारा दूसरा कंपोनेंट है द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन के अंदर। उसके बाद जो हमारा तीसरा कंपोनेंट है नंबर 3, वो होता है चेंज ऑफ वॉइस। चेंज ऑफ वॉइस यानी कि आवाज में परिवर्तन। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी विषय वस्तु को पढ़ाते हैं, कोई भी जो कंटेंट है उसको हम पढ़ाते हैं, तो हमें अपनी आवाज में अकॉर्डिंग टू द इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, विषय वस्तु के महत्व के अनुसार हमें अपनी आवाज के अंदर परिवर्तन लाना पड़ता है। कहीं पे हमारी जो आवाज है उसकी पिच हाई हो जाएगी, और कहीं पे उसका जो वॉल्यूम है, उसकी जो पिच है हमारी आवाज की, वो नीचे आ जाती है। तो ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि जो विषय वस्तु हम पढ़ा रहे हैं उसकी कहां पे अधिक इंपॉर्टेंस है, यहां पे हमें उसको सट्रेस करना है। और दूसरी बात यह है कि हमारी जो आवाज है वो इस प्रकार की होनी चाहिए कि कक्षा के अंदर
अंदर जितने भी हमारे विद्यार्थी बैठे हैं उनके लिए ऑडिबल हो। तो इस प्रकार से जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है वो हमारा थर्ड कंपोनेंट होगा चेंज ऑफ वॉइस। देन नंबर 4 के ऊपर हमारा जो कंपोनेंट है स्टिमुलस वेरिएशन का वो है फोकसिंग। और हिंदी में हम इसको बोलेंगे ध्यान आकर्षण। अब देखिए इसका अर्थ यह है, फोकसिंग का मतलब यह है कि जब हम कक्षा के अंदर पढ़ा रहे हैं तो बच्चों का ध्यान विशेष रूप से आकर्षण करने के लिए अपने विषय वस्तु की तरफ, या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनकी तरफ आकर्षित करने के लिए इस कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए जो फोकसिंग है उसके हमारे पास करने की 2-3 विधियां हैं, किस प्रकार से हम फोकसिंग करेंगे। सबसे पहले तो अंडरलाइन करके, ऐसे करके अंडरलाइन करके फोकसिंग की जा सकती है। नंबर 2 टिक लगा करके, इस प्रकार से टिक लगा करके फोकसिंग की जा सकती है, या फिर सर्कल करके, ऐसे करके सर्कल करके जो फोकसिंग है वो की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये हमारा फोर्थ कंपोनेंट है, द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। नंबर 5 के ऊपर जो हमारा कंपोनेंट है वो है पॉजिंग। अर्थात विराम। पॉजिंग अर्थात विराम, थोड़ी देर के लिए रुकना। इसका अर्थ यह है कि जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं अपने विषय वस्तु के संदर्भ में, तो यहां पे हमारा जो वाक्य है वो समाप्त होता है, यहां पे हमारा सेंटेंस जो है वो खत्म होता है। तो कुछ देर के लिए, 1-2 सेकंड के लिए हमें वहां पे पॉजिंग देनी होगी। एक तो इसका अर्थ यह है, और दूसरा अर्थ यह है कि जब हम बच्चों के साथ इंटरेक्शन करते हैं अपनी क्वेश्चनिंग के माध्यम से, तो क्वेश्चन पूछने के बाद 2 से 3 सेकंड तक हमें पॉजिंग देनी होगी, विराम देना होगा, ताकि बच्चे जो हैं, सारे बच्चे आंसर के विषय में सोच सकें। तो इस प्रकार से ये जो हमारा 5वां कंपोनेंट है द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन का, वो है पॉजिंग। नंबर 6, उसके बाद हमारा आता है पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन। पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन। पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन यानी कि अंतरक्रिया शैली। हिंदी में हम इसको बोलेंगे अंतरक्रिया शैली। किस प्रकार से हम अपने जो विद्यार्थी हैं उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन जो है ये भी 3 प्रकार का होता है, 3 टाइप। ये 3 किस्म का होता है पैटर्न ऑफ इंटरेक्शन, यानी कि जिस ढंग से हम बच्चों के साथ क्वेश्चनिंग करेंगे, उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे, तो ये हमारा 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 जो होगा टीचर टू होल ग्रुप, अर्थात अध्यापक पूरी कक्षा के साथ जब इंटरेक्शन करता है तो उसको हम बोलते हैं, पूरी कक्षा को प्रश्न पूछेगा तो उसको हम बोलेंगे टीचर टू होल ग्रुप। नंबर 2 पर आएगा टीचर टू पर्टिकुलर स्टूडेंट। टीचर टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, अध्यापक
जब किसी छात्र विशेष के साथ अंतरक्रिया करेगा या इंटरेक्शन करेगा तो उसको हम बोलते हैं टीचर टू पर्टिकुलर स्टूडेंट। एंड नंबर 3 के ऊपर जो थर्ड इसकी किस्म है वो है प्यूपिल टू प्यूपिल। यानी कि छात्र के द्वारा जब अंतरक्रिया करेगा या प्रश्न पूछेगा तो उसको हम बोलेंगे प्यूपिल टू प्यूपिल इंटरेक्शन। सो 3 प्रकार का है, टीचर टू होल ग्रुप, टीचर टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स एंड प्यूपिल टू प्यूपिल। देन जो हमारा 6वां कंपोनेंट है द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में जो 7th हमारा कंपोनेंट है वो होगा प्यूपिल्स फिजिकल पार्टिसिपेशन। प्यूपिल्स फिजिकल पार्टिसिपेशन, छात्र की शारीरिक सहभागिता। अब देखिए इसका अर्थ क्या है। छात्र की शारीरिक सहभागिता से हमारा अभिप्राय है कि हमने मान लीजिए एक बच्चे के साथ इंटरेक्शन किया, उसको क्वेश्चन पूछा है, उस बच्चे ने हमें उसका आंसर दे दिया। तो आंसर देने के बाद हम उस बच्चे को, जब छात्र को ये कहेंगे कि आइए अपना जो आंसर है उसको ब्लैक बोर्ड पे या श्याम पट पे लिखिए। तो जब हम बच्चे को बुला करके श्याम पट के ऊपर या ब्लैक बोर्ड के ऊपर उसका आंसर लिखवाते हैं तो इससे बच्चे की शारीरिक सहभागिता जो है वो हो जाती है, उसकी फिजिकल पार्टिसिपेशन जो है वो हो जाती है। और दूसरी प्रकार से ऐसे भी होता है कि मान लीजिए हमने एक जो विद्यार्थी है उससे प्रश्न किया है, उसको आंसर नहीं आता, तो हम दूसरे बच्चे से भी पूछ सकते हैं। अगर दूसरा बच्चा जो है वो आंसर सही बताता है तो हम उसको बोलेंगे कि ठीक है, इस विद्यार्थी को बताइए जिसको आंसर नहीं आता। तो वो विद्यार्थी उसको बताएगा और बताने के बाद हम उससे पूछेंगे कि आपको समझ आया है। अगर वो कहता है कि मुझे समझ आ गया तो हम उसको बोलेंगे कि आइए इसको श्याम पट के ऊपर लिखिए। तो इस प्रकार से हम इस स्किल के अंतर्गत, यानी कि स्टिमुलस वेरिएशन या विपन्न परिवर्तन का जो कौशल है, इसके अंतर्गत हम बच्चे की जो शारीरिक सहभागिता है उसको विश्वसनीय बनाते हैं या उसकी सहभागिता करवाते हैं। अब उसके बाद देखिए जो लास्ट कंपोनेंट है 8, क्योंकि स्किल के 8 कंपोनेंट हैं। जो हमारा लास्ट कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं ऑरल विजुअल स्विचिंग। ऑरल विजुअल स्विचिंग, अर्थात जो हमारे श्रव्य दृश्य साधन हैं उनका प्रयोग। और श्रव्य दृश्य साधन जो है द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन में ये भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऑरल टू विजुअल, विजुअल टू ऑरल एंड ऑरल विजुअल। अब देखिए हमारी जो टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया है, शिक्षण अधिगमन की प्रक्रिया, इसको अधिक इफेक्टिव बनाने के लिए, प्रभावशाली बनाने के लिए और बच्चों के दिमाग में इसको लंबे समय तक जो हमारा विषय वस्तु है उसको फिक्स करने के लिए हमारे जो श्रव्य दृश्य साधन है, जो ऑरल विजुअल हमारे एड्स हैं, उनका होना बहुत जरूरी है। अपनी शिक्षा की जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है, इसको सरल बनाने के लिए, इसको अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो जो स्टिमुलस वेरिएशन है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है, इसके अंतर्गत इसका जो 8th कंपोनेंट है
वो है ऑरल विजुअल स्विचिंग, जो कि 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 ऑरल टू विजुअल। अब देखिए, जब हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बच्चा सुन भी रहा है और साथ ही साथ जो हमारी टीचिंग एड है, चाहे वो मैप है, चाहे वो चार्ट है, चाहे वो पिक्चर है, चाहे वो ग्लोब है, या चाहे वो कोई मॉडल है, बच्चा सुन भी रहा है और साथ ही साथ उसको देख भी रहा है। इसमें हम ब्लैक बोर्ड या श्याम पट्ट को भी शामिल कर सकते हैं। तो नंबर 2 के ऊपर विजुअल टू ऑडियो, जब पहले हम बच्चे को दिखा रहे हैं और फिर उसके बाद वो सुन रहा है। तो ये हमारा दूसरा, इसका जो सब कंपोनेंट है वो हो गया। और तीसरा है ऑरल विजुअल, साथ ही साथ बच्चा जो है वो देख भी रहा है और साथ ही साथ उसको सुन भी रहा है। तो ये है इसका 8th एंड लास्ट कंपोनेंट, जिसको हम बोलते हैं ऑरल विजुअल स्विचिंग। तो ये सभी 8 कंपोनेंट हैं जिसके विषय में आज हमने डिस्कस किया। एक बार फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, ये जो स्किल है इसको हम हिंदी में बोलते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। और द स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट और स्टिमुलस वेरिएशन में मुख्य जो विशेष अंतर है वो यही होता है कि इस स्किल का प्रयोग जैसे ही हम स्टेज के ऊपर आते हैं, बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो इसके कंपोनेंट जो हैं वो प्रयोग होने शुरू हो जाते हैं। और जो स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट या पुनर्बल कौशल है, उसके कंपोनेंट उस वक्त यूज होते हैं जब हम अपने विषय वस्तु को या सब्जेक्ट मैटर को बच्चों को पढ़ा देते हैं, और इंटरेक्शन के दौरान उसके जो कंपोनेंट है वो यूज होते हैं। सो आज के लिए यही था द स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन, जिसके कंपोनेंट्स के विषय में हमने आपसे डिस्कस किया। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।